चलिए आइए आज हम देखते हैं अवतल दर्पण के फोकस दूरी एफ और कर्तव्य त्रिज्या आर में संबंध। तो इस संबंध को दिखलाने के लिए सबसे पहले हमने एक अवतल दर्पण एम ले लिया है और एक किरण जो ए से चल रही है और अवतल दर्पण के बिंदु पी पे टकरा रही है और ये आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण के नाम से जानते हैं। यह टकरा कर लौट रही है जिसको हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। यह किरण बी डी है जो प्रधान अक्ष है। इस प्रधान अक्ष के बिंदु एफ पर क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, काट रही है। प्रकाश के जब परावर्तन का नियम हम अपनाते हैं तो जहाँ पे टकरा के जब किरण चलती है वापस लौटती है तो उस दौरान दो कोण उत्पन्न होते हैं। एक को हम लोग कोण आई, अपतन कोण, एक को कोण आर परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं। और जब हम उस रेखा को ड्रॉ करते हैं तो ये आकर टकराता है, जहाँ पे टकराता है प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर, उसको हम लोग वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो आपतित किरण और प्रधान अक्ष है वे दोनों किरण जो है समानांतर है और कोई समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा यानी तिरछी रेखा जब काटती है तो एकांतर कोण जो होता है वह बराबर होता है। इस प्रकार यहाँ पे जो कोण आई है यहाँ भी कोण आई हो जाएगा। चलिए अब हम इसके बारे में, इस डायग्राम के बारे में हम पहले लिख लेते हैं। लिखना कैसे है तो हम लिख दिए यहाँ पे कि माना एम एक क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है। ए बी जो है आपतित किरण है एवं बी डी जो है परावर्तित किरण है। बिंदु P ध्रुव है, F फोकस है एवं C वक्रता केंद्र है। P से लेकर F के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं एवं P से लेकर C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। चलिए अब इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। एक बार दिख रहा है, इसमें Mn एक अवतल दर्पण है, P ध्रुव है, F फोकस है, C वक्रता केंद्र है। यहाँ पे किरण AB आपतित हो रही है और यहाँ से B से टकरा कर BD परावर्तित हो रही है। तो यहाँ पे दो कोण होते हैं, एक कोण आई और एक कोण आर। तो परावर्तन का जब हम नियम पढ़े होंगे तो परावर्तन का दूसरा नियम हमको पता है कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। इस प्रकार हम यहाँ से बोल सकते हैं चित्र के अनुसार अगर चलते हैं तो चित्र के अनुसार यह कोण आई और कोण आर बराबर होगा। तो कोण आई का नाम हो जाएगा कोण ए बी सी, कोण ए बी सी यह बराबर होगा कोण आर के। कोण आर का नाम हो जाएगा सी बी एफ। इसको हम समीकरण 1 बोलते हैं। यह कहां से बराबर हो रहा है तो यह हो रहा है परावर्तन के नियम से। दूसरा हम देख रहे हैं तो अभी हमने कोण इस आई को इस यहाँ पे बराबर किया। यह कैसे हुआ, एकांतर कोण से। तो दोनों कोण को बराबर करते हैं। इस कोण का नाम क्या है तो ए बी सी, इसको लिख लेते हैं कोण ए बी सी। यह जो बराबर होगा किस कोण के बराबर होगा तो कोण बी सी एफ के बराबर हो जाएगा। बी सी एफ के बराबर हुआ। इसका हम समीकरण 2 बोल देते हैं। और कैसे बराबर हुआ तो यह हुआ एकांतर कोण से। अब हम चलते हैं समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 एवं 2 से। देख रहे हैं समीकरण 1 में भी ए बी सी है और समीकरण 2 में भी ए बी सी है। इस प्रकार जो है कोण सी बी एफ यानी ई बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ के। दोनों कोण बराबर हुए और ये दोनों कोण है कहाँ तो एक सी बी एफ यानी ई कोण एंड बी सी एफ यानी ये कोण। हम देख रहे हैं यहाँ से कुछ डॉटेड लाइन है और एक ऐसे रेखा आ रही है और एक ऐसे रेखी जा रही है। यहाँ पे का कोण और एक कोण, एक त्रिभुज बन रहा है और इस त्रिभुज के अंदर के दो कोण बराबर हो रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज के अंदर के जब दो कोण बराबर होते हैं तो उस त्रिभुज को हम लोग कौन सा त्रिभुज बोलते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं। इसलिए त्रिभुज बी सी एफ एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और आपको ये भी पता होना चाहिए जब समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है तो उसके संगत भुजा भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं सी बी एफ यानी कोण बी के सामने वाली भुजा जिसको हम लोग सी बोलते हैं बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ
बी सी एफ, यानी कोण सी के सामने वाला भुजा बी एफ के बराबर हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 बोल देते हैं। पूरा जो समीकरण है उसका जब हम हल करेंगे तो यह पूरा हल प्रधान अक्ष पे होगा। तो देख रहे हैं सी और एफ इस प्रधान अक्ष पर है, बी और एफ, बी अलग है, एफ इसी प्रधान अक्ष पर है। और हमको बी को पी के पास लेकर जाना है। यह कब हो सकता है? जब द्वारक छोटा हो। तो जब क्या हो, द्वारक छोटा होगा तो बी जो है किसके पास चला जाएगा? पी के पास चला जाएगा। या हम मान लेते हैं कि माना बी पी के बहुत क्या हो, निकट हो, तब निकट हो तब क्या हो सकता है? जो बी एफ है वह किस में बदल जाएगा? पी एफ में बदल जाएगा। क्यों? बी जो है पी के पास है, इसलिए उसको बी एफ बोलेंगे या पी एफ बोलेंगे, दोनों बात एक ही है। और इसको हम क्या बोलते हैं? समीकरण 4 बोल देते हैं। अब हम चलते हैं समीकरण 3 एवं 4 से। देख रहे हैं दोनों समीकरण में यहां भी बी एफ है, यहां भी बी एफ है। इस प्रकार हमारा जो है सी एफ जो है बराबर हो जाएगा किसके? पी एफ के। अब हम यहाँ पे इस सी एफ को इस पी एफ के बराबर कर दिया। अब हम देखते हैं कि अगर हम सी एफ को पी एफ में जोड़ते हैं तो हमारा एक लंबा सा भुजा पी सी प्राप्त हो रहा है। लिखेंगे चूंकि पी एफ प्लस के एफ सी या सी एफ बराबर क्या प्राप्त हो रहा है? पी सी प्राप्त हो रहा है। हमको किससे किससे मतलब है? तो एक बड़ी भुजा पी सी से मतलब है जो है, और एक पी एफ से मतलब है, और सी एफ से हमको कोई मतलब नहीं है। अब हम सी एफ को चेंज करेंगे, किसी सी एफ को चेंज करेंगे, इस सी एफ के बदले में क्या लिखेंगे? पी एफ। क्यों? सी एफ और पी एफ दोनों बराबर हो चुका है। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे, पी एफ हमारा रह जाएगा, लेकिन सी एफ के बदले क्या लिखते हैं? पी एफ लिख देते हैं। इधर क्या है? पी सी है। कैसे लिखे हैं? तो लिखेंगे चूंकि पी एफ बराबर हमने पी सी को क्या किया है? फाइंड कर दिया। सॉरी, पी एफ बराबर सी एफ फाइंड कर दिया, इसलिए हमने सी एफ के बदले क्या फाइंड लिख दिया? पी एफ लिख दिया। अब हम देख रहे हैं पी एफ और पी एफ मिलके क्या हो जाएगा? 2 पी एफ हो जाएगा। उधर क्या है? पी सी है। ठीक है। या अगर हम पी एफ इधर रहने देते हैं तो 2 जो है गुना कर रहा है, इधर जाके पी सी को क्या करेगा? भाग कर देगा। अब हम देख रहे हैं कि पी एफ, पी से लेकर एफ के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग किससे सूचित किए हैं? स्मॉल एफ से सूचित किए हैं। और पी से लेकर सी के बीच की दूरी को हम लोग आर और करता त्रिज्या से को आर से सूचित करते हैं, और नीचे हमारा क्या है? 2 है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारा फोकस दूरी एफ और करता त्रिज्या आर में रिलेशन सत्यापित हुआ। एफ बराबर r/2 हमने इसको क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक बनती है और कमेंट भी बनता है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।